तुम्हारा निकाह इसके साथ होना है। और उस वक्त मोहम्मद साहब की एज आपको पता है कितनी थी? 50+ का बंदा था वो। और हम्म। आयशा प्यारी छोटी सी यार, 6-7 साल की बच्ची। साहिल, आप जब तक उस स्टेज से गुजरते नहीं ना, आपको उस चीज का एहसास नहीं होता। आपकी अगर 6 साल की बच्ची होगी ना, तो आपको ये बहुत तकलीफ देगी, बात बहुत तकलीफ देगी, आपकी रूह तक कांप जाएगी कि मैं कैसे यार 50+ के बंदे को अपनी बच्ची दे दूं, वो क्या हाल करेगा मेरी बच्ची का। तो मेरा ना दिल टूट गया। मैंने कहा ऐसा बंदा, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, इसको तो छोटी बच्चियों के साथ ऐसे करना बनता है। चलो निकाह हो गया, अब ये भी तो उम्र छोटी है ना, 10 साल की उम्र की बच्ची के साथ सेक्स करना, ये कोई इंसानों का काम तो नहीं ना। तो इसीलिए इसके जो फॉलोवर्स है ना, इस्लाम के फॉलोवर्स हमारे यहाँ पर मुसलमान जो है ना, वो वो भी यही काम करते हैं। जैनब वाला केस हमारे यहाँ पर हुआ था, और वो एक आदमी था, वो था 35+ का, और जैनब जो छोटी बच्ची बाजार में खेल रही थी ना, वो थी 7 साल की। उसने उसका रेप किया और इतने बुरे तरीके से उसकी हड्डियां तक तोड़ दी थी, और वो बच्ची की डेथ हो गई थी, उसी दौरान डेथ हो गई थी। और बड़ा हाईलाइट हुआ था ये। अब उस मोहम्मद के मानने वालों, उनका हाल भी तो यही होना है ना। जैसा मोहम्मद ने किया, उसके फॉलोवर्स ने भी तो वही काम करना है ना। बहुत तकलीफदा बातें हैं ये सारी। और जी। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी साहल जी बातें जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। अभी हम्म। अभी मैंने ना हदीस पढ़ रही थी, मैंने अच्छी अच्छी वाली हदीस निकाल निकाल के ना, मोहम्मद की शान में, तो वो मैंने अपने वीडियो पे अपलोड करनी। जो बुरी वाली थी ना, वो मैं क्रॉस लगाया जाए, वो मैं क्रॉस लगा देती थी। मैं कहती थी ये नहीं डालनी, इसकी इज्जत में कमी आएगी। लेकिन फिर मैं बैठ के खुद सोचती थी कि जैसे मैं बुद्धू बनी हूं, मैं क्यों न्यू जनरेशन को भी बुद्धू बनाऊं। यार मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि अगर मैं अपने ट्रैक से हटी हुई हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं सही थी, तो इसी तरह मेरी जनरेशन या मेरी उम्र के या मुझसे जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी लग रहा होगा कि इस्लाम बिल्कुल सही है। लेकिन मैं खुल के ये चीज कह नहीं सकती। आपको पता है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज पर बड़ी पाबंदी है। अगर आप मोहम्मद के खिलाफ या कुरान या अल्लाह के खिलाफ कोई एक बात भी कह दोगे ना, तो आपको उठा के ऐसी जगह ले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हम्म। इस डर से ना खामोश रही, इस डर से। लेकिन वो मैंने हदीसों का पलंदा जो था ना, जिसपे क्रॉस लगाए, वो मुझे खटकती थी। मैंने सोचा मैं अपनी दुरुस्तगी करूंगी अब ना। तो अब आने वाली मेरी जो नस्ल है, मैं इनकी भी दुरुस्तगी करूंगी। जो जो मुझे लगेगा ना कि मेरे टाइप का है, मैं उनको भी बताऊंगी। लेकिन अब सरेआम बता नहीं सकती, कि जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ तब नहीं बता सकती। जब यहाँ से मूव ऑन करके किसी और कंट्री में जाऊंगी ना, फिर मैं खुल के बात कर सकूंगी। यहाँ पर होल्ड सारा ये मौलवियों का होल्ड है। उनको पता है ना कि हम उनकी रोजी रोटी चल रही है इस तरीके से। तो वो कब चाहेंगे कि इनकी असलियत खुल के सामने आ जाए। अभी एक हदीस है इसकी, सही बुखारी की हदीस थी साहिल, 208 है हदीस शायद ना। तो आप इसकी हया का अंदाजा लगाओ। अभी, अब वो तो चलो दौर पुराना था ना, मोहम्मद का दौर तो फिर अच्छा दौर होना चाहिए था ना, हया वाला दौर होना चाहिए था ना। अब बीबी फातिमा जो है, इनकी बेटी, उन्होंने चादर पकड़ी हुई है, ठीक है। हम्म। और ये साथ नीचे बैठ के नंगा नहा रहा है मोहम्मद, ठीक है। और उम्मे हानी आई है बाहर से, और मोहम्मद ने झांका है, पतली सी चादर थी ना, मोहम्मद ने झांका और कहा कौन है। उम्मे हानी कहती है मोहम्मद साहब मैं हूँ, आप नहाए। अब यार ये देखो, तुम अपनी बीवी को चादर पकड़ा लो, तुम बेटी को चादर पकड़ा रहे हो, और बीच में नंगे बैठ के नहा भी रहे हो। तुम्हारी बेटी की नजर नहीं पड़ रही होगी तुम पे? बेशर्मी की हद होती है यार। ये कौन सा हया है जी इस्लाम में? जी इस्लाम बाहया दीन है, खेसवा बाहया दीन है यार। इस तरह के काम तो अभी भी नहीं होते यहाँ पर। बड़ा पर्दा रखा जाता है, बेटियां, बाप पर्दा करते हैं अपनी बेटियों से, और अलहदा से हमारा सारा सिस्टम है। और इसके अलावा हमारे मोहम्मद साहब को कोई पाकी पलीदी का भी कोई लिहाज नहीं होता था। जाते जाते जहां पे उनको पेशाब आया, खड़े होके कूड़े के ऊपर पेशाब करने लग जाते थे, साथ उनके सहाबा भी हुआ करते थे। तो कितनी शर्म की बात यार। ये चीजें मुझे इरिटेट, मुझे दूर करती थी ये चीजें मुझे दूर कर गई हैं इनसे। सबसे बड़ा कदम जो था ना, मैंने उठाया अपने प्यारे हस्बैंड की वफात पे। मुझे लगा हम्म। सब झूठ है। अगर कुछ ऐसा सच होता ना, कोई अल्लाह होता, कोई मोहम्मद होता, तो मेरी सुन ली जाती, मेरी दुआ सुन ली जाती। क्योंकि मैं हर चीज, मैं कह रही थी कि मेरी जान चली जाए, मेरा प्यारा शौहर उठ के बैठ जाए, उसके बगैर जीना मुश्किल है, लेकिन मैं अब जी रही हूँ।
वक़्त जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है ना, वक़्त ही आपका बेहतरीन मरहम होता है। और लिखा हुआ था कुरान में कि आपको दिलों का सुकून जो है ना, कुरान पढ़ने में मिलेगा। मैं बिल्कुल। कुरान खोल मैं कुरान खोल के साहिल मैं कुरान खोल के बैठ गई, मैं सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ी जाऊँ, साथ-साथ रोई जाऊँ। यार मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। मैं हर तरीका ढूँढती थी, कहाँ मुझे सुकून मिले। मैं टैबलेट भी नहीं खाती थी, मेरे बच्चे हैं, मैंने कहा मुझे कुछ हो जाएगा, इन्होंने तो छोड़ना नहीं है, जो बाकी पक्के मुसलमान हैं, इन्होंने तो मेरे बच्चों को यतीमखाने जमा करवा के खुद अय्याशियाँ करनी है प्रॉपर्टी पे। मुझे अपनी जान की भी परवाह थी। फिर मैंने शुक्र अदा किया उस कुदरत का जिसने एक फरिश्ता बना के मेरी बहन को मेरे घर भेजा। और उसने मुझे आके समझाया कि तुम पहले जिस तरह भी थी ना, अब उसको पछतावा छोड़ो उस चीज़ का। अब तुम्हारा ट्रैक ठीक है ना, अब हकीकत सामने आई है ना, तो अभी तुम रिलैक्स रहो, खुश रहो, यही असल ज़िंदगी है तुम्हारी। तो साहिल आप यकीन मानो मेरे दिल से बोझ उतर गए, हर तरह का बोझ। मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मैं अगर मुँह नंगा करके बाहर जाऊँगी ना, गैर मर्दों की नज़र मुझ पे पड़ेगी ना, तो मैं ज़ानी कहलाऊँगी और मुझ पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, मैंने हदीसों में ऐसे पढ़ा हुआ था। और मैंने कभी मेरे शौहर को शौक था, उनको शौक था कि मैं ना नेल पॉलिश लगाऊँ, हल्के-हल्के, लंबे-लंबे नाखून रखूँ, लेकिन मैं उनसे कहा करती थी गुनाह है, मैंने नहीं नेल पॉलिश लगानी, गुनाह है, इसके अंदर तो अल्कोहल होता है, इससे तो नमाज़ नहीं होती। मैंने यार कितनी चीज़ें वो चाहते थे, मैंने नहीं की। मैंने कहा ये तो दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना है, आखिरत में सारी अय्याशियाँ मिलेंगी। लेकिन यार कौन-सी आखिरत? जो कुछ है अब समझ आया, जो कुछ है ये दुनिया ही है, आखिरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोहम्मद पता नहीं अब यार उसका वजूद था भी कि नहीं था, कि ऐवें ही किसी ने घड़ के ये सारा कुछ बना दिया हमारे सामने। वैसे भी उम्मे हिशाम जी, वो जो अय्याशी की बात कर रही हैं आप, तो वो अय्याशी भी तो सिर्फ मर्द हजरात के लिए ना, मोमिनाओं सही के कह लिए रही क्या हैं। अय्याशी है? आप बताइए, जन्नत में क्या वही अय्याशी है? वहां कौन सा वही आपको नेल पॉलिश लगाने मिलने वाला है? वहां भी सही आपने अंदर टेंट में ही बैठे रहना है। सही मौलवी तो कह रहे हैं। कहते हैं कि जो आपकी जो बीवी है वो सरदारनी होगी पूरों की, वो तो वो शौहर के लिए जो है एक एक भेजते जाएगी वो। आज आपका नंबर, आज सकीना, हूर सकीना, फिर उसके बाद हूर रवीना, हूर करीना, और उसके बाद करीना, हूर जो है वो जैनब, सफीना, और जो भी नाम हाँ है, जी। मोहसिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरी आपकी इन बातों से एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई कि मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि मैं मिराज पे गया। साहिल अभी ज़रा गौर से सुनिएगा, उनकी ज़रा स्टोरी सुनिएगा, जो कि जी। औरतों को किस तरीके से उन्होंने ना डिग्रेड किया। कहते हैं मैं मिराज पे गया, वहाँ पे मैंने जाकर देखा एक ना तंदूर है उबलता हुआ। मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें थीं। तो वो रोने लगे ना उठ के, जब आ गए सारा ये तो बड़ा लंबा सफर बताया ना मैंने, तो एक एक ही चीज हाईलाइट की है ना, उसने तो बहुत कुछ देखा था। तो जब आए ना इधर वापस मिराज से, तो रोने लग गए। तो बुलाया उसको, हाँ, बीबी फातिमा को बुलाया, अम्मा आयशा को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि औरतों तौबा करो, इस्तगफार करो, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। अब साहिल देखो कितनी नाइंसाफी है यार, आपको पता है कि औरत कितना सैक्रिफाइस करती है, कितनी कुर्बानी देती है औरत। आपको पता है बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल काम है। 9 माह तक एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है और वो चलना, फिरना, उठना, बैठना, साँस लेना, रज के खाना भी नहीं खा सकती। और वो हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। इवन दैट उसके छोटे जो बच्चे पहले पैदा किए हैं, उनको भी देख-चाक रही होती है, शौहर को भी देखती है, घर के काम-काज भी करती है। और फिर इतनी तकलीफ से पैदा करती है कि मौत को छू के वापस आती है और फिर भी जहन्नम में। हाँ, फिर भी इसके बावजूद औरतें फिर भी जहन्नम में है, मर्द फिर भी सरदार है उसका, और मर्द फिर भी उसका मजाजी खुदा है। चाहे वो नशा करता है मर्द, चाहे वो कोई जानी है, चाहे उसने बाहर अपनी जीएफ रखी हुई है, चाहे उसका कोई भी करैक्टर है, लेकिन औरत नीचे है उससे। और औरत को अगर सजदा करना बनता ना, मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी को मैं अलाउ करता ना कि सजदा करो, तो शौहर को सजदा करना था, बीवी ने। तो यार हमारे इधर सोसाइटी में पता है क्या चीज, 4 शादियां, मर्द को अलाउ है 4 शादियां। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप एक तो संभलती नहीं है आपसे, तो 4 कैसे? हमारे नबी ने 11 शादियां की थी, उन सिर्फ उनके लिए वो हुक्म लागू था।
ठीक है, लौंडिया तो उनकी 38 थी ना, 38, 37 या 38+ जितनी भी लौंडिया थी, वो तो किसी को बख्श नहीं रहे थे ना। औरतें तो अपना आप वैसे भी हिबा कर देती थी ना उनको, तो वो तो किसी को नहीं बख्श रहे थे। तो इधर फिर बाकी जो मर्दों के लिए सहूलत पैदा कर गए, वो ये कि आप 4 शादियां कर सकते हो। तो हमारे इधर जब भी किसी कोई मर्द लड़ता है ना अपनी औरत से, तो वो यही कह देता है कि मैं मुझे तो अलाउ है शादी करना, मेरे हस्बैंड ने कभी ये लफ्ज नहीं कहा था, कभी भी ये लफ्ज। यार उन्होंने कभी दूसरी औरत की तरफ देखा नहीं था। मैं बाकी मर्दों की बात कर रही हूँ। तो मोहम्मद साहब ने ना मर्दों का रास्ता बड़ा आसान कर दिया, और हम औरतों को ऐसे जैसे, यार हम औरतों को कह दिया कि तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया हमें, और जबकि हमारी गवाही आधी है। ठीक है, अगर आपके साथ रेप हो जाता है ना, किसी ने आपका इज्जत लूट ली है ना, तो आप गवाही लेके आओ। आप जाओगे ना, चीखो चिल्लाओगे ना कि इसने मेरे साथ किया, वो दांत निकालेगा खड़ा होके आदमी के, तू गवाह तो लेके आ कहीं से, तुम्हारी गवाही तो चलनी नहीं है। ये है इस्लाम में औरत का मुकाम। और फिर जब आपका हस्बैंड फौत हो जाता है ना, तो आपको 8वां हिस्सा मिलता है, वो भी नहीं मिलता ना, एक तरह का वो भी नहीं मिलता। तो ये है इस्लाम में औरत का मुकाम। ठीक है। और फिर आपने ना अपने आप को खुशबू नहीं लगानी, बिल्कुल खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना आपने। ठीक है, वो वाली बदबू आनी चाहिए आपसे। अपने हस्बैंड के पास भी जाना है ना, तो आप तब लगा सकती हैं। अगर आपने बाजार जाना है ना, गर्मी शदीद है, जैसे हमारे इधर जून जुलाई में गर्मी कितनी ज्यादा पड़ती है, तो पसीने इतने ज्यादा आ रहे होते हैं। तो अगर आप खुशबू लगा के बाहर जाएंगी ना बाजार में, तो आप पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, आप जानी औरत कहलाएंगी। आपने किया कराया कुछ नहीं है, लेकिन फरिश्तों ने आपका नाम जानिया औरत में लिख लेना है, और अल्लाह ने आपकी बाजपरस करनी है, और आपको छितर लगाने हैं जब आप मर जाएंगी, और आपका हिसाब किताब होगा तब। ये है अच्छा औरत का उमेश मुकाम। शाह जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है वो, चूंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि औरतें जो है वो खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती है, तो उसको प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर किया है प्यारे रसूल ने। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वो गर्मी में और वो काला बुर्का पहन के औरतें जो है वो बाहर जा रही है कुछ सामान ईमान खरीदने के लिए, और बहुत पसीना पसीना, और वो एक लिफ्ट में समझिए कि आपके बाजू आ गई, और वो गंदी पसीने की बदबू आ रही है, और आपका एकदम जीना हराम, आप सोच रही है कि ये कभी मेरा वाला फ्लोर आएगा और ये मैं इस क्या कहते हैं टॉर्चर से बचूं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? साहिल जी, एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है। मैं खुद बुरके के टेंट में लपेट के रखती थी अपने आप को। आप ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैंने अपनी कलेक्शन जो गाउन की ना, बुरके अबाया, मेरे पास कोई 20-25 अबाया थे। और आपको पता है, मैं एक वाकया सुनाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के रिलेटिव के यहाँ ना किसी की डेथ हो गई, और ऊपर से थी भी जून जुलाई की गर्मी। उफ। और उधर वो सारी औरतें बैठी हैं, वो मैयत पड़ी हुई, और सारी औरतें बैठी हैं, और इतनी क्या मैं बताऊं। अब वो पता क्या है, हमारे यहाँ पे होता है कि गले जाके लगना होता है। तो आप रो चाहे ना रो, लेकिन आपने गले जरूर लगना होता है, हर औरत की, जितनी भी उधर औरतें बैठी हैं। तो अब मैंने गाउन पहना हुआ, बुर्का, और ऊपर से थे भी रोजे, मैंने रोजा भी रखा हुआ। और अब मैं उधर गई हूँ, उफ, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा दिमाग बंद हो गया, इतनी स्मेल, सबको तो पसीने आए थे उधर। और हमारे इस्लाम ने खुशबू हराम की हुई है हम पे। तो अब मैं मुसीबत में फंसी उधर, एक मैंने रोजा पानी भी नहीं पी सकते, और मेरा हलक खुश्क हो ही जाए इतनी बदबू सूंघ सूंघ के। तो ये इतनी इतनी बुरी हालत, मैंने पता नहीं कैसे वहां पे वक्त गुजारा। अब मैं कोने में लग के बैठी, मैंने तो खुद बुर्का पहना हुआ था, मैं तो पसीनों पसीने खुद, मैंने कहा मुझे मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे उनसे बदबू आ रही है, मुझसे भी आ रही होगी। तो मैंने ना खुद को एक कोने में लिपटा के बैठ गई, मैंने कहा अब इनको भी फील हो रही होगी यकीनन। क्या इतना अजीब अजीब बातें, और किस तरीके से रोका है रसूलुल्लाह ने यार, थोड़ा भी यार कम से कम मोमिनाओ कुछ तो दिमाग चलाओ यार, क्या तुमको इतना ऐसा बना के रख दिया है जैसे वो जंगली जानवर या पालतू जानवर नहीं होता है, वैसा बना के रख बिल्कुल दिया आप लोगों को। एग्जैक्टली exactly। हमें पता है ये समझाया, पता है बेसिक ही हमारी हमारी जो बचपन में ना हमें यही बता दिया जाता है, भाई हैं और वो सबसे पहले हैं। ठीक है, आप लेडीज हैं, आप बहनें हैं, और आप औरतें हैं, आप उनसे कम है थोड़ी। ठीक है, आपका हिस्सा भी कम है,
आपको बाकी चीज़ों में भी हिस्सा कम मिलेगा, खाने-पीने में भी कम मिलेगा, कपड़ा-जूता भी आपको कम-कम ही मिलेगा, भाइयों को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा क्योंकि वो मर्द हैं। तो ये चीज़ें तो इस्लाम ने बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ना, इस्लाम ने शुरू से ही ऐड कर दी हैं हमारी अम्मियों के माइंड में, तो वो हमारी तरबियत भी ऐसी कर रही होती है, इसीलिए मोमना बन के भी हमारी आँखें नहीं खुलती। यार हुँ, मैं एक ऐसा वो ज अगर मेरे हस्बैंड की डेथ ना होती ना साहिल, मुझे नहीं लगता था कि मैं बदलने वाली थी। मुझे यही लग रहा था कि मेरी हर दुआ कबूल होती है और मोहम्मद मेरा फ़ेवरेट आइडियल मोहम्मद है और अल्लाह मेरी हर बात सुनता है, मेरे दम में भी असर है और मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं बड़ी नूरानी सी हूँ, मैं सीधी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन यार जब मैं कुरान पढ़ती थी ना साहिल, वहाँ पे ना लिखा होता था कि जो फरिश्ते हैं ना, मुनकर नकीर पता है आपको जो कब्र में हिसाब-किताब लेने आते हैं, तो हुँ, वो कैसे हैं? तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि वो काला रंग है उनका, नीली नीली आँखें, लाल शोले की तरह भड़कती हुई आँखें। अब मैं इतनी इबादत करने के बावजूद भी अब मैंने कहा मैं मर जाऊँगी ना, तो पहला मेरा तो एक चीखें निकल जानी है कब्र में जाके उन फरिश्तों को देख के ही। तो यार जिसने कुदरत ने इंसान बनाए इतने खूबसूरत, यार फूल बनाए, तितलियाँ बनाई, बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, तो उसने फरिश्ते क्यों इतने डरावने बनाए हैं? तो मुझे ये चीज़ बहुत खटकती थी। मैंने कहा हाय अल्लाह! तेरे पास हुस्न की कमी थी क्या? फरिश्तों को भी खूबसूरत बना देता। वो भी इतने डरावने बना दिए हैं। मुझे ये फ़िक्र लगी रहती थी, पता 24 घंटे मुझे आखिरत की फ़िक्र रहती थी कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। यार मैं मुझसे कोई कोई बदनिगाही ना हो जाए। मैं गैर मर्दों को जैसे मैंने देख लेना हल्का-सा मैं पाँव को देख लेना, साइड में मुँह कर लेना। ये नहीं कि मैं मुँह तक नहीं देखा करती थी यार मर्दों के। मैं इतनी वो एक कट्टर इस्लामी किस्म की लड़की थी और तहज्जुद पढ़ती थी मैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे प्यारे शौहर ने। मैं सैल्यूट करती हूँ यार, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। उनकी यादें इतनी खूबसूरत है ना कि मैं लाइफ़ गुज़ार दूँगी उनकी यादों में। वो क्या अ, बात है! जि वो उन्होंने लाइफ़ में जब मेरे साथ थे ना, तब भी उन्होंने बड़ा प्यारा वक़्त गुज़ारा है। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ भी उतना ही एन्जॉय करती हूँ यार, मुझे लगता है मेरे साथ है वो। उन्होंने मुझे क्या बदल के बात! रख दिया। मुझे कहीं पे लगता था, मुझे ना साहिल कहीं पे लगता था कि वो एथियस्ट टाइप है। वो सिर्फ़ जुआ पढ़ा करते थे, नमाज़ नहीं पढ़ते थे और वो कई बातों पे हैंड रेज़ किया करते थे। वो कहते थे, "यार मोहम्मद की ये बात अच्छी नहीं है ना, यार बेहयाई नहीं होनी चाहिए। ये देखो ना फ़ातिमा को चादर क्यों पकड़ाई, यार बच्ची है वो देख नहीं रही होगी।" इस तरह की चीज़ें वो मेरे माइंड में डाला करते थे, लेकिन मैं कहती थी, "नहीं, नहीं, यार ना गुनाह होगा, ऐसी बातें ना करो। गुनाह होगा, हम जन्नत में साथी नहीं बन पाएँगे ऐसे। आप दोज़ख में चले गए तो मैंने जन्नत में जाके क्या करना है फिर?" तो मैं ऐसे ना उनको चुप करवा दिया करती थी। लेकिन उनकी मौत ने ऐसा मुझे बदला कि मुझे दुनिया दे गया वो। मुझे जीने का सही मकसद दे गए वो। वो मुझे बता गए कि सही रास्ता ये है, उम्मे हिशाम, वो रास्ता नहीं है जो तुमने पकड़ा हुआ है। अब साहिल मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, अब मैं जीन्स भी पहनती हूँ, अब मैं बाहर-अंदर निकलती हूँ, मैं अपनी यहाँ सारे शौक पूरे कर रही हूँ। मैं नेल पॉलिश भी लगाती हूँ। मुझे पता है यार कि जो मैंने अच्छे कर्म करने इसका बदला मुझे इस दुनिया में ही मिलना है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है इस चीज़ का। अगर मैं एक किसी का चीज बुरा तो कर है उम्मे हिशाम जी, मैं कहता हूँ जिस तरीके से आपने जो आपके शौहर के साथ मोहब्बत थी आपकी और आपकी आपके शौहर की मोहब्बत आपके लिए है, मैं कहता हूँ कि यार ये जितनी फिल्में बनती है प्यार वाली या रोमांस वाली, मैं कहता हूँ ये असल जो प्यार है वाकई में काबिले तारीफ है। और वो सारी स्टोरी फ्लॉप है। जिस तरीके से आपने जो एक बात कही ना अभी, वो बिल्कुल मेरे दिल को छू गई और आई एम श्योर के 5,000 लोग जो देख रहे हैं उनके दिल को भी छू गई होगी। आपने कहा कि मैं उनकी यादों के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। ये हाँ, चीज जो है बहुत मुश्किल होती है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो जाने के बाद ये नहीं सोच रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी या मैं दूसरा पार्टनर के साथ रह लूंगी। वो कह रही है मैं उनकी यादों के साथ रह लूंगी, वो भी एकदम अच्छे से। सलूट है यार आपकी मोहब्बत को। आई एम श्योर जितने लोग हैं, चाहे वो इधर फीमेल है या फिर मेल है, हर कोई चाहेगा आपकी तरह उसको स्पाउस मिले, पार्टनर मिले। सलूट है आपके प्यार को। मैंने कहा साहिल मैंने कहा ना मैंने जिस तरह की लाइफ गुजारी है ना, तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव सारे कहा करते थे, मेरी कज़न कहा करती थी, "जेल है एक तरह की, तुम्हें एक महलनुमा घर में उसने रखा हुआ है, ये जेल है, तुम तो बाहर नहीं निकलती।" मैंने कहा, "खामोश, चुप। जैसे मेरे हस्बैंड खुश, वैसे ही मैं खुश।"
वो नहीं चाहते ना कि मैं बाहर जाऊँ, तो मैं नहीं जाती। उनको लगता है ना कि कोई कज़न नहीं आए घर में, तो मैंने सबका आना बैन किया हुआ था। देवर जेठ आके ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, मैंने चाय वग़ैरह बना देनी, उन्होंने खुद ही उठा के आगे पेश करनी। यार मुझे फ़ख्र होता था, मैंने कहा वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मुझे वही देखें और कोई ना देखे, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, मुझे प्राउड फील होता था कि मेरे हस्बैंड मुझे एक शहज़ादी, एक वो कहते हैं कि मैं ही हूँ बस ना उनके लिए पूरी दुनिया। तो अब अगर वो चले भी गए हैं ना, मेरा दिल बहुत टूटा था पहले, लेकिन जब मैं इस्लाम के रास्ते से हटी ना साहिल, मेरा दिल ना सारे बोझ दिल के हल्के हो गए। और मुझे अब ये फ़ील होता है कि वो अगर चले गए हैं ना, तो कोई बात नहीं, उनकी यादें इतनी खूबसूरत, उनके बच्चे मेरे पास हैं, और मैं उनके साथ मैं अकेले में सोच के ना बड़ा खुश होती हूँ, बड़ा हैप्पी होती हूँ कि मैं एक डिप्रेशन में, जैसे पहले इस्लाम तो डिप्रेशन का गढ़ है यार। अगर आप इस्लाम में रहोगे ना, तो आप डिप्रेशन के मारे आप हमेशा उल्टे काम करोगे, आपको हमेशा गंदे वाले ख़्यालात आएँगे। आपको हमेशा यही रहेगा कि उससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो, वो लड़की प्यारी जा रही है, इसका रेप कर डालो, वो अच्छा ये बड़ा मालदार आदमी है, इसको फँसा लो। यार ये इस्लाम आपको ये चीज़ें, आपकी मेंटालिटी आपको ज़ाहिर है जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं वो भी तो ऐसा ही था ना, तो फिर आपकी फीलिंग्स और वो आपकी वाइब्स भी वैसी ही निकलेंगी ना आपसे। तो जब आप उनसे अलहदा हो जाओगे ना, तो आप आज़ाद एक बड़े एक क्या कहते हैं, हल्की-फुल्की सी रूह, हल्का-फुल्का सा जिस्म हो जाता है। और फिर बंदा कहता है कि अगर वो चले गए तो क्या यार, कुछ नहीं होता, मैंने भी चले जाना है, उनकी यादें इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है यार, मुझे तो लगता ही नहीं है कि दूर है मुझसे। मुझे नहीं फ़ील होता, मुझे अगर आके कोई कहता है ना, हाँ, मुझे एक चीज़ से डर लगता है कि मुझे जाके कहे ना कि उनकी कब्र पे जाना है, मैं कहती कब्र नहीं बोलना, ठीक है? उनको ये नहीं कहना, ये नहीं मेरे सामने कहना है कि उनकी कब्र पे जाना है, खबरदार। कब्र का नाम नहीं लेना, बस वो ज़िंदा है, मेरे लिए तो ज़िंदा ही है अभी, मेरी यादों में ज़िंदा है, तो ज़िंदा ही ज़िंदा है वो। और मैं हैप्पी हूँ, अच्छा, बहुत खुश ये हूँ। उम्मे हिशाम जी, ये हमारी दिमागी अपंग मोमिना है, इंडियन लवर 786 जी कह रही हैं ये झूठ बोल रही है, ये हुँ। जिना में मुब्तला हो गई है इसलिए इस्लाम छोड़ दिया। ज़िना में मुब्तला, जब इस्लाम में कोई होता है ना, ज़िना तो वो करता है ना जी, ज़िना तो वो करता है जो इस्लाम में, आप जितने भी मोमिन देख लें, ये छोटी-छोटी बच्चियों का रेप यही कर रहे होते हैं, ठीक है? और जितने भी आप मौलवी हज़रात देख लें, ये कुरान पढ़ने के बहाने गंदा-गंदा टच कर रहे होते हैं। और जितने भी आप यार ये इस्लाम छोड़ जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ा है ना, यार उनसे नाइस बंदा मैंने कोई देखा ही नहीं। यार वो इतने रहम दिल हो जाते हैं, पौधों से प्यार, जानवरों से प्यार, इंसानों से प्यार, यार वो कास्ट का भी नहीं कुछ रखते, यार वो ये भी नहीं देखते कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये यहूदी है, वो ये चीज़ नहीं देखते, वो कहते बस इंसान तो है ना यार, वो उसकी मर्ज़ी, उसने जो भी अपना कोई रिलीजन अपनाया हुआ है, वो उसकी मर्ज़ी, वो इंटरप्शन नहीं करते। यार जितने ये जंगजू या जितने ये गर्दनें उतारने वाले, जितना खून बहाने वाले ये मुसलमान है ना, इतना कोई नहीं है। जितने ज़ानी, रज के ज़ानी ये मुसलमान है सारे। इनको नहीं कोई शर्म हया है कि कोई किसी की बहन है, किसी की बेटी, इनको सिर्फ़ अपनी औरतों की इज़्ज़त करनी आती है। और बाकी जो औरतें फिर रही होती ना, इनके नज़दीक वो लौंडियाँ हैं, उनको बड़ी गंदी नज़रों से देखते हैं, खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। और ये मैडम जो कमेंट कर रही हैं ना, इनको शायद ये पता नहीं है कि ज़ना क्या चीज़ है? पहले मुझे ये बताएँ ना कि आप किसी ये हर इंसान की बेसिक नीड होती है, मुझे भी पता है, लेकिन 20% होती है ना, 80% तो नहीं ना, 20% नीड होती है। तो अगर आप किसी की यादों के सहारे जी रहे हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी से ज़ना कर रहे हो, तो आप सैटिस्फाई हो। यार मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास मेरे शौहर की यादें हैं, मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं, और मेरे पास उनका छोड़ी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी भी है। सब कुछ वो मुझे हर तरीके से नवाज़ के गए हुए हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी मेरे बारे में कोई सोचे ना। अगर मैं इस्लामिक होती ना, कट्टर इस्लामिक, तो मैं बहुत बुरे तरीके से जवाब देती इस चीज़ का। लेकिन मैं अब वो इन चीज़ों से निकल गई हुई हूँ साहल। मैं किसी के साथ मुँहमारी नहीं करती यार। मेरे नज़दीक हर क्या बंदा बात रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल क्या है। बात वो अगर कर रही हैं तो वो अपनी माइंड, जिस तरह का माइंडसेट उनका है, वो उस तरीके से मुझे कमेंट कर रही हैं। आई डोंट केयर। मुझे परवाह नहीं होती इन चीज़ों की।